कितने बाबा आए, कितने बाबा आए, कितने ढोंगी आए, कितने महात्मा आए, किसी ने भी दलितों का कोई उद्धार नहीं किया। देश का बहुत बुरा हाल है आज की डेट में, और ये लोग धर्म के नाम पर इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इस देश में ज्यादातर 90% लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। आर्थिक गुलाम तो बना लिया, मानसिक गुलाम भी बना रहे हैं। तो हम तो देश बदल देंगे। अच्छा, देश ही छोड़, हाँ देश ही तो छोड़ देंगे, हम बता रहे हैं तुम्हें। वैसे इनके बाप का देश नहीं है ये, इनके बाप का देश नहीं है ये। कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं? एक्सेप्ट नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये भारत है, भारत रहेगा, अखंड भारत रहेगा, ये अखंड भारत रहेगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान चलता है। पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को माना जाता है। अगर यहाँ अत्याचार ज्यादा होंगे तो दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहां पर शरण ली जा सकती है, ठीक है, यहाँ पर ली जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू कितने मुट्ठी भर हिंदू है देश के अंदर? हिंदू कहाँ है इसमें? कहाँ घूम रहे हैं हिंदू? कोई जाट घूम रहा है, कोई गुजर घूम रहा, कोई यादव घूम रहा है, तो कहाँ जातियों का देश है ये तो। फिर जातियों का देश है तो कहाँ हिंदू है इसमें? बताइए ना। कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी आर्य बन जाते हैं, कभी सनातनी बन जाते हैं, कभी ब्राह्मण बन जाते हैं। तो इस देश में केवल आग लगा रहे हैं, कुछ नहीं है। ये सरकारों को जवाब देना पड़ेगा ना कि आपने रोजगार क्यों नहीं दिया। सरकारों को जवाब देना पड़ेगा कि इस देश में लोग गरीब क्यों हैं। सरकारों को जवाब देना पड़ेगा ना कि आप अनपढ़ क्यों हैं इस देश के अंदर, है रोजगार क्यों नहीं दे रहे। तो सरकार जवाब ना दे इसलिए कोई यात्रा निकाली है, लोगों को लगाए, काम पे लगाए लोगों को। आधे तो फोन में लगा रखे हैं, रील देखते हैं, आधे ऐसी यात्राओं में लगा रखे हैं, बाबा छोड़ रखे हैं लगाने के लिए। धीरेंद्र शास्त्री ने ठाना है हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो धीरेंद्र शास्त्री जो है वो तो मखोटा है। ये सरकार कर रही है, सरकार का एजेंडा है इस देश में नफरत फैलाना धर्म के नाम पर। और धार्मिक जितने भी ऐसी यात्रा हैं या कुछ पर्व हैं, उनको जो सरकारें हैं, मौजूदा सरकारें हैं, उनको प्रायोजित करती हैं और सरकारें फंड लगाकर उसको आगे बढ़ाने का काम करती हैं, जिससे कि संविधान कमजोर हो सके। जो भारत का संविधान है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, सभी लोगों के लिए बनाया। उसको सेकुलर स्टेट की परिभाषा दी गई, बी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट किया गया। मगर ये जो बाबा टाइप लोग हैं, ये इस देश में केवल नफरत फैलाना चाहते हैं, संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, और जो सरकार का एजेंडा है इन बाबाओं के माध्यम से उस एजेंडे को पूरा करने का एक प्रकार से काम कर रहे हैं। तो सरकार संविधान के खिलाफ ये यात्रा निकलवा रही है, तो गैर कानूनी है ना। देखिए सरकार जो है, मौजूदा तो सरकार है, जो बीजेपी आरएसएस की सरकार है, वो कह चुकी है कि हम भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने नारा भी दिया था 400 पार संविधान समाप्त कर देंगे। 400 पार नहीं आई। अब वो लगातार ऐसे काम करते रहते हैं जिससे कि संविधान कमजोर हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मिनिस्टर्स हो, चाहे ऐसे बाबाओं के माध्यम से कुछ यात्रा करा रहे हों, वो लगातार ऐसे काम कराते रहते हैं जिससे कि भारत के संविधान में जो ताकत दी गई है उसको कमजोर किया जाए। और लगातार नारा देते हैं कि इस देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये देश सेकुलर स्टेट है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन या बौद्धिस्ट सब बराबर रहते हैं और सबको संविधान के माध्यम से बराबर अधिकार मिले हुए हैं। अगर ऐसा कोई बाबा यात्रा निकालता है और कहता है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकाल रहा हूँ, तो सरासर वो संविधान के खिलाफ युद्ध है, संविधान के खिलाफ षड्यंत्र है। कह रहे सनातन एकता, हिंदू एकता, सबको एकजुट करने के लिए कर रहा हूं, जात पात की तरो विदाई, हिंदू हिंदू सब भाई भाई। देखिए जब कोई दलित मंदिर में घुसता है, जब कहाँ से हिंदू रहता नहीं रहता वो, जब वो अपनी बारात निकालना चाहता है, जब कहाँ से हिंदू नहीं रहता वो, जब वो मान सम्मान से मूंछ रखाकर बुलेट पर चलना चाहता है तो उसको कत्ल कर दिया जाता है, जब वो हिंदू क्यों नहीं रहता है? केवल वोटिंग करने का मामला है, केवल एक समाज में डर बैठाकर दूसरे समाज को नफरत के हिसाब से लड़ाई करने का एक प्लान है इनका, और कुछ नहीं है। इस देश में यात्रा क्यों नहीं निकाली गई कि गरीबी भुखमरी से दूर करी जाएगी? इस देश में यात्रा क्यों नहीं निकाली गई कि अनपढ़ता है तो पूरे देश के बच्चों को जो फंडामेंटल राइट्स है वो दिया जाएगा? इस देश में रोजगार के लिए यात्रा क्यों नहीं निकाली गई? इस देश में भाईचारे के लिए यात्रा क्यों नहीं निकाली गई? इस देश में क्यों नहीं निकाली जाती यात्रा, बताइए आप। तो अगर इस देश को तोड़ने के लिए यात्रा निकाली जा रही है तो फिर ये सरासर जो हमारी सरकारें हैं उनको सोचना चाहिए। अगर ऐसी ही सरकार रहेंगी तो देश को दुनिया के सब देशों में, भारत को बहुत पीछे ले जाने का काम करेंगे। हिंदुओं को खतरा बताया जा रहा है सर, 80%। क्या खतरा है? देखिए देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी जो आने वाले हैं वो हिंदू हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के सारे मंत्री, देश की सारी सेनाओं के सेनापति सब तो हिंदू है। फिर खतरा किससे है? खतरा कोई नहीं है, केवल देश को लूटने का काम किया जा रहा है, देश में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। और जो संविधान के माध्यम से इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटीज को जो अधिकार मिले हैं, उस संविधान को खत्म करके इनको फिर दोबारा गुलाम बनाने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। तो क्या इस जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ये भारत को, क्या इस भारत में संविधान से चलेगा ये, या फिर इनका कुछ और होगा? देखिए देश तो संविधान से ही चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। आज प्रत्येक व्यक्ति को IAS PCS डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनने का अधिकार है। आज प्रत्येक व्यक्ति देश के बड़े बड़े
जो पोस्ट हैं, चाहे वो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है या मंत्री है, उन पर पहुंचने का रास्ता भारत का संविधान निकालता है। अगर देश संविधान से नहीं चलता तो इस देश में गुलामी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती और बहुत ज्यादा थी पहले भी। मगर हिंदू देश राष्ट्र में दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का क्या क्या रहेगा उसमें? अब ये तो यही बताएंगे क्या करेंगे। जो पहले इतिहास में है, ना तो पढ़ने का अधिकार, ना लड़ने का अधिकार, ना व्यापार करने का अधिकार, ना अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार, इवन यहाँ तक कि इंसान रहने का अधिकार भी नहीं था इन लोगों को। अपना इतिहास पढ़ लें, बड़ी मुश्किल से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 3000 साल की गुलामी काटकर इस देश को भारत का संविधान दिया है। और भारत का संविधान बहुत अटूट और बहुत ताकतवर है। इस संविधान को बचाने के लिए इस देश के लोगों को सामने आना चाहिए। इस देश के लोगों को ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। जब तक ऐसे लोगों का विरोध नहीं किया जाएगा, ये देश को कमजोर करेंगे, धर्म के नाम पर या किसी और नाम पर। नहीं, मौजूदा व्यवस्था से क्या दिक्कत है इन साधु संतों को? अब ये तो इनको ही पता होगी क्या दिक्कत है। इनको दिक्कत ये है कि एक गरीब का बच्चा भी आईएएस बन जाता है। इनको दिक्कत ये है कि एक गरीब का बच्चा भी राष्ट्रपति बनता है। इनको दिक्कत ये है कि एक गरीब का बच्चा भी, दलित का बच्चा भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाता है। काला कोट पहन के और अपनी बात को उठाने का काम करता है। आज इनकी आंखों में आंखें डालकर इनसे सवाल करता है कि तुमने 3000 साल तक जो षड्यंत्र किया लोगों के खिलाफ, वो अब नहीं चलेगा। तो इनको दिक्कत है। और जब धर्म की व्यवस्था हो जाएगी तो धर्म में तो फिर आप कुछ बोल ही नहीं सकते, सबसे नीचे है। तो मुसलमान बहाना है, निशाना असली संविधान है। केवल मुसलमान ना खतरे में, ना हिंदू खतरे में। इस देश में अगर कोई खतरे में है तो इंसानियत खतरे में है, संविधान खतरे में है और SC STों के अधिकार खतरे में है। अभी नहीं जागे तो फिर कब जागोगे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देने के बाद ये भारत का संविधान दिया है। और संविधान में इतने आपके अधिकार हैं कि उन अधिकारों की अगर सुरक्षा नहीं करी जाए तो सुरक्षा फिर आपकी हो नहीं पाएगी। पर जिस व्यवस्था को लाना चाहते हैं उसमें तो गैर असमानता है उसमें तो। देखिए, ये सोच रहे हैं, सपने तो बहुत लोग सोचते हैं, मगर ये संविधानिक व्यवस्था चल रही है देश में। जो व्यवस्था लाना चाहते हैं वो इनके पूर्वज भी नहीं बचा पाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कलम के माध्यम से उस व्यवस्था को नष्ट करने का काम किया। और आज देश के लोग, नौजवान इसी व्यवस्था में रहना चाहते हैं जो संविधान की व्यवस्था है, जो उनको न्याय की बात करती है, समता की बात करती है, स्वतंत्रता की बात करती है और भाईचारे की बात करती है। तो ये जो सपना देख रहे हैं, सपना होगा इनका पूरा? मुझे नहीं लगता कि सपना पूरा होगा। केवल नफरत फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। देश संविधान से चल रहा है, देश संविधान से चलेगा और संविधान ही दुनिया में, भारत का संविधान दुनिया में मान्य है। और दुनिया के लोग भी भारत के संविधान को कहते हैं कि अगर देश के अंदर कुछ है तो भारत का संविधान है। अगर भारत का संविधान नहीं होता तो गरीब लोगों को ये जरा सा कुछ भी जीने का कोई रास्ता नहीं देते। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि जात पात मिटानी चाहिए देश से। लेकिन जो शंकराचार्य हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, वो कहते हैं कि हिंदू धर्म जो टिका हुआ है वो जात पात पे टिका हुआ। सबसे पहले जाति पूछी जाती, नाम पूछने से पहले कि आप किस जात के हो। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री कौन है देश में? कौन है वो? कथावाचक है। सत्ता, हाँ, कितने घूमते रहते हैं। जिन पर पढ़ना बस की नहीं है वो कथावाचक बन जाते हैं, बाबा बन जाते हैं। वो कौन? IAS है, PCS है, डॉक्टर है, क्या है वो? या कोई मिनिस्टर है या कहीं का मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है। कितने निकलते रहते हैं ऐसे लोग, कितने लोग निकलते रहते हैं। ऐसे आसाराम भी निकला था, कहाँ रेप के केस में जेल में अंदर है। राम नाईक भी निकला था, जेल के अंदर है। ये सारे रेपिस्ट लोग हैं, ये जिन पर कुछ नहीं आता, नालायक बच्चे होते हैं, वो बाबा बन जाते हैं। इस देश में एक ही बाबा थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने मानवता को, महिलाओं को और इस देश के गरीब लोगों को सब कुछ अधिकार देकर उनको जिंदा किया। तो आप लोगों को क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र? जितने अम्बेडकरवादियों, अरे हमें दिक्कत नहीं, सबको दिक्कत है। ये देश भारत है। भारत के संविधान कहता है इंडिया दैट इज भारत। यहाँ बी द पीपल ऑफ इंडिया से बात चलेगी। यहाँ किसी धर्म का देश नहीं है, किसी धर्म का देश नहीं है ना। पाकिस्तान धर्म का देश है, देख लो क्या हाल हो रहे हैं उसके। नेपाल धर्म का देश था, क्या हाल हो रहे हैं उसके। अब देश अच्छा चल रहा है, देश में सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, बौद्धिस्ट भी रहते हैं, और जो किसी धर्म को नहीं मानता हमारे जैसे लोग भी रहते हैं। तो एक धर्म के एक रंग का देश चल जाएगा तो कैसे काम चलेगा? पर हिंदू राष्ट्र के समर्थक भी तो काफी तादाद में देखिए जो सड़कों। कोई बात नहीं, संविधान के समर्थक भी तो बहुत सारे लोग हैं। ये जितने भी लोग हैं, ये मिनिस्टर्स हैं, CM हैं, या जो इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने तो संविधान की शपथ ली है। हाँ। उन्होंने कोई भगवान की शपथ थोड़ी ली थी भाई। संविधान की शपथ लेते हैं कि मैं इस पद को अच्छी तरह विहीन करूंगा, इस पद को अच्छी तरह बताऊंगा और इसको मतलब सारा कुछ काम करूंगा। मगर ये तो उसको तोड़ने का काम करते हैं। सबसे पहले ये गैर संवैधानिक है और देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो फिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही धीरेन्द्र शास्त्री पर? कार्रवाई कौन करेगा? जो कार्रवाई करने वाले हैं वही तो प्रायोजित कर रहे हैं। न्यायपालिका है देश में, देखिए ना। न्यायपालिका भी इस देश में बस जो काम चल रहा है। आपको पता है जब न्यायपालिका के सबसे बड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता दिखाया जा सकता है इस देश के अंदर, तो इस देश में वो काला दिन था। न्यायपालिका भी बस सांस ले रही है। इस देश में लोगों को न्याय नहीं मिलता है। कोर्टों में भी डेट मिलती है, कोर्टों में भी बस क्या हो रहा है आपको पता ही है। इस देश का बहुत बुरा हाल है आज की डेट में, और ये लोग धर्म के नाम पर इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इस देश में ज्यादातर 90% लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। आर्थिक गुलाम तो बना ही लिया, मानसिक गुलाम भी बना रहे हैं। यात्राओं से आपका भला नहीं होगा। किसी भी इंसान का पढ़ने से,
अच्छे संस्कार से भला होता है, ना कि बाबाओं के पीछे अपना टाइम बर्बाद करने से। तो क्या कितने बाबा आए, कितने ढोंगी आए, कितने महात्मा आए, किसी ने भी दलितों का कोई उद्धार नहीं किया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, उनके संविधान ने किया, उनके जो संघर्ष था उसने कारण किया। तो इसलिए जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटीज हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस देश में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रास्ता दिखा कर गए, उस रास्ते पर चलिए। अगर आप अपना उद्धार करना चाहते हैं, अपने मान सम्मान से डिग्निटी के साथ जीवन जीना चाहते हैं तो। मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या ये हजारों साल पुरानी जो व्यवस्था थी सामंतवादी, उसी में ले जाना चाहते हैं? इनका यही मेन मकसद है? कोई कहाँ ले जाना चाहता है? हम जैसे लोग तो जाएंगे नहीं, हमारे जैसे लोग लाखों करोड़ लोग जो नहीं जाएंगे। सरकार की कुछ भी गलत बातों को, उसकी नकारता को ना लोग देख पाए, इसलिए लोग ऐसे बाबाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं।